गुड आफ्टरनून। मैं डॉक्टर उमेश। आज हम बात करेंगे आदर्शवाद और प्रकृतिवाद, आइडियलिज्म एंड नेचुरलिज्म। और जैसा कि हम दर्शन शास्त्र फिलॉसफी के तीनों पार्ट होते हैं, तीनों में मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्जियोलॉजी, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा, और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें रियल हैं, क्या नहीं हैं, इसके बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आइडियलिस्ट जो भी हैं वो सारे विश्वास करते हैं कंसेप्ट पर, आइडियाज़ पर, बिलीफ पर और वैल्यूज़ पर। और इन सब बिलीफ का जो भी विश्वास है, इनका सिर्फ एक ही केंद्र होता है, वह केंद्र है हमारा मस्तिष्क या माइंड। यदि हम बात करें कि इसको फॉलो करने वाले सुकरात, प्लेटो, डेस्क्रेट, कैंट, हेगल, स्वामी विवेकानंद, गांधी जी, अरविंदो घोष, जेम्स जीन्स, जॉर्ज ब्रेकले और भी बहुत सारे हैं जो आइडियलिस्ट हैं या आइडियलिज्म को मानते हैं। यदि हम बात करें कि आइडियलिज्म के क्लासिफिकेशन के बारे में, तो आइडियलिज्म का जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिकल आइडियलिज्म, ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म, सब्जेक्टिव आइडियलिज्म, मेटाफिजिकल आइडियलिज्म, एपिस्टेमोलॉजिकल आइडियलिज्म, एब्सोल्यूट आइडियलिज्म, प्रैक्टिकल आइडियलिज्म, एक्चुअल आइडियलिज्म आदि आदि हैं। इस तरह से आइडियलिज्म में कई डिसिप्लिन्स हैं जो अलग अलग अभी हमने जैसे बताया कि ये इसके अलग अलग प्रकार हैं। यदि हम शिक्षा की बात करें तो आइडियलिज्म में शिक्षक और बच्चों के बीच में एक बहुत बड़ा संबंध है जिसे हम यूनिवर्सल भी कह सकते हैं। यदि परिभाषा के बारे में देखें तो आइडियलिज्म एक्चुअली अ वे टू डील विथ थ्योरी इन विच द फैक्ट ऑफ मैटर इज एक्सेप्टेड टू बी रेशनली डेवलप्ड। जो हमारे पहले से बनाए गए नीति नियम हैं, रूल रेगुलेशन हैं, उनको फॉलो करना और उनके हिसाब से ही चलना, और इसमें कोई भी इधर उधर नहीं है। यदि हम इसके मूलभूत सिद्धांतों के बारे में बात करें, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ आइडियलिज्म के बारे में बात करें, तो ये कहते हैं माइंड और थॉट दोनों के दोनों रियल होते हैं। आइडियलिस्ट जितने भी हैं, इनका आउटलुक हमेशा स्पिरिचुअल होता है या आध्यात्मिक होता है। आइडियलिस्ट ईश्वर के अस्तित्व को मानते हैं या ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते हैं, और जो अल्टीमेट रियलिटी है वह है आपका स्पिरिचुअल। यदि हम इसके मूल्य मीमांसा की बात करें तो मूल्य मीमांसा के आधार पर आइडियलिज्म पूरा अध्यात्म है। इनका मानना है कि यह यूनिवर्स, इस विश्व को ईश्वर ने बनाया है। इनका मानना है कि जो वैल्यूज, इटर्नल वैल्यूज, शाश्वत मूल्य जिसे कहते हैं, जैसे ट्रुथ, गुडनेस, ब्यूटी, ये हमेशा पेरेनियल रहती हैं, सदाबहार रहती हैं, एंड नॉट सब्जेक्ट टू चेंज, और किसी भी कंडीशन में यह इनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ये एक जैसी रहती है, एक स्वरूप रहती हैं। स्पिरिचुअल लॉज आर यूनिवर्सल। जो अध्यात्म के नियम हैं वो सबके लिए समान है, सबके लिए बराबर हैं। किसी के लिए भेद नहीं है कि ये मनुष्य, इसके लिए ये स्पिरिचुअल वैल्यू है, वो उनके लिए अलग हैं।
तो ऐसा नहीं है, ये सब के लिए यूनिवर्सल स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को मानता है। और वो वैल्यूज़ भी कौन सी, वो मूल्य कौन से, जो पहले से प्री डिटरमाइंड हैं, जो पहले से निर्धारित किए हुए जो है हमारे मूल्य हैं, उन मूल्यों को। तो इस तरह से यह जो है इसका जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि ये कहते हैं इट इज़ साइकोसेंट्रिक, दैट मीन जो भी वास्तविकता है उन सब का सेंटर या उन सब का केंद्र माइंड है या मस्तिष्क है। यदि हम इसके शैक्षिक सिद्धांतों के बारे में बात करें, एजुकेशनल प्रिंसिपल्स, तो आइडियलिस्ट का कहना है स्पिरिचुअल इज एट द बेस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का आधार ही अध्यात्म है। इसीलिए शिक्षा में अध्यात्म और नैतिक वातावरण पर विशेष जोर देना चाहिए। टीचर एंड करिकुलम आर द सेंटर ऑफ एजुकेशन। अध्यापक और करिकुलम पाठ्यक्रम ये शिक्षा के केंद्र हैं। बुक लर्निंग पर विशेष जोर दिया जाता है और बच्चों के अनुशासन पर इसका विशेष जोर है। दो चीज़ें डेवलप होनी चाहिए, थिंकिंग और रीजनिंग। बच्चों के जो है क्या, रीजनिंग और थिंकिंग दोनों स्किल्स डेवलप होनी चाहिए। और शिक्षा हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। दे बिलीव इन पॉजिटिव एजुकेशन, और यह मानते हैं कि शिक्षा दर्शन शास्त्र का या फिलॉसफी का एक गतिमान या डायनामिक साइड है। यदि हम बातें करें एम्स ऑफ एजुकेशन या शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं आदर्शवाद के हिसाब से, आइडियलिज्म के हिसाब से, तो उनमें द एम ऑफ एजुकेशन इज सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मानुभूति, अपने आप को जानना ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट, क्रिएटिव पावर डेवलपमेंट, इन सब को डेवलप करके एक परिपूर्ण मनुष्य, कंप्लीट मैन का विकास करना। इसके अलावा प्रिजर्वेशन एंड एनरिचमेंट ऑफ कल्चरल एनवायरनमेंट, जो हमारी संस्कृति है, जो हमें विरासत में मिली है, इसको प्रिजर्व करना, संरक्षित रहना और इसको बढ़ाना। और इसी एम के साथ है रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ, ब्यूटी एंड गुडनेस। इसका आभास करना, महसूस करना, रियलाइज करना, किसका, सत्य का, सुंदरता का और गुडनेस का। इसीलिए कहते हैं कि आदर्शवाद सत्यम शिवम सुंदरम पर आधारित है। जो सत्य है वही शिव है, शिव मीन कल्याणकारी, और जो कल्याणकारी है वही सुंदर है, वही अच्छा है। आइडियलिज्म के हिसाब से अगर हम करिकुलम की बात करें, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, तो इसमें दो चीज़ें हैं। पहला एथिक्स और ह्यूमैनिटीज। एथिक्स, मॉरल, क्या करना है क्या नहीं करना है, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। और ह्यूमैनिटीज, टू मेक ए कंप्लीट ह्यूमन बीइंग। और इस तरह से बनाने के लिए, इस प्रकार एक व्यक्ति को एथिक्स और पूर्ण ह्यूमन बीइंग बनाने के लिए करिकुलम का आधार मॉरल, स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल वैल्यूज से परिपूर्ण होना चाहिए। इसीलिए करिकुलम में रिलीजन पर विशेष ध्यान दिया जाता है, धर्म पर। धर्म का यहाँ पर वैसे अलग से विभाजन नहीं, वह धर्म जो ह्यूमैनिटी का धर्म, द रिलीजन ऑफ ह्यूमन बीइंग। इसके अलावा सब्जेक्ट्स के अगर करिकुलम में देखें तो इसमें आर्ट्स, लैंग्वेज, लिटरेचर, म्यूजिक, फिलोसॉफी, हिस्ट्री आदि आदि सम्मिलित होने चाहिए। आइडियलिज्म के हिसाब से यदि हम टीचिंग मेथड्स की बात करें कि वह कौन सी विधियाँ जिनके द्वारा जो है टीचिंग हो, तो कोई विशेष ऐसी जो है टीचिंग मेथड नहीं है। इसमें हम क्वेश्चनिंग, कन्वर्सेशन,
डायलॉग, डिस्कशन, लेक्चर, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव, आगमन और निगमन विधि, प्ले वे, स्टोरी टेलिंग, एक्सरसाइज, प्रैक्टिस, आर्ग्यूमेंटेशन, बुक स्टडी, ये सारे हो सकते हैं। आदर्शवाद के हिसाब से अनुशासन कैसा हो या अनुशासन क्या है? आदर्शवाद पूर्णतया स्वतंत्रता की इजाज़त नहीं देता है। अनरेस्ट्रेन्ड फ्रीडम इज नॉट अलाउड। स्वतंत्रता जरूर होनी चाहिए। वह स्वतंत्रता कैसी होनी चाहिए? रेगुलेटेड फ्रीडम। दैट मीन मनुष्य को पता हो कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, कैसा व्यवहार करना है, कैसा व्यवहार नहीं करना है। और इसीलिए यह कहता है कि वह अनुशासन जो कि अपने तक सीमित है वह एक बहुत अच्छा अनुशासन है, जिससे किसी को हानि नहीं है, जिससे किसी दूसरे को पीड़ा नहीं हो रही है। इसीलिए यह सेल्फ डिसिप्लिन की बात करता है कि आत्मानुशासन, अपने आप अपना अनुशासन लेना। बाहर डंडे से मारने से या उससे वह अनुशासन तभी तक रहेगा जब तक भय है। भय के दूर होते ही अनुशासन दूर चला जाएगा। यदि सेल्फ डिसिप्लिन है, आत्मानुशासन है, तो व्यक्ति हमेशा अच्छा आचरण करेगा, अच्छा व्यवहार करेगा और उसी सेल्फ डिसिप्लिन में ही रह करके अपना काम करेगा। आदर्शवाद के हिसाब से एक अध्यापक को बहुत ऊंचा दर्जा दिया है। एक अध्यापक वह होता है जो है हर स्थिति को कंट्रोल कर सकता है। टीचर्स पोजीशन इज वेरी हाई। ही गाइड्स, डायरेक्ट्स, सजेस्ट and controls the situation. He is like a gardener whose function is to carefully tend the little plant under his disposition. और वैसे भी अगर हम भारतवर्ष की बात करें तो भारतवर्ष ऋषि मुनि और तपस्वियों की भूमि रही है, और यही ऋषि मुनि तपस्वियों ने गुरुकुल बना करके एक आदर्श शिक्षा दी। वह शिक्षा केवल शास्त्र की ही नहीं, लिटरेचर की ही नहीं, बल्कि शास्त्र की भी दी। अलग अलग जितनी आर्म्स और आर्मामेंट्स हैं, जितने आयुध हैं, उनको कैसे चलाना है, कैसे बनाना है, क्या करना है, यह सब शिक्षा गुरुकुल में दी जाती थी। इसलिए हम कह सकते हैं कि आदर्शवाद में गुरु का स्थान सर्वोपरि है। एक गुरु वह है जो माली की तरह से काम करता है। अपने बगीचे में जो भी प्लांट्स हैं उनको टेंड कर, उनको देख रेख करके उनको पानी देना, भोजन देना, उनकी देख रेख करना और उनको बड़ा करना। ठीक उसी तरह से गुरु भी अपने शिष्यों को उनका पालन पोषण करना, अच्छी शिक्षा देना, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाना आदर्शवाद का सिद्धांत था। विद्यालय कैसा होना चाहिए आदर्शवाद के हिसाब से? इट इज़ ओनली प्लेस फॉर रेगुलर एंड इफेक्टिव एजुकेशन, जहाँ वास्तव में प्रभावी शिक्षा दी जाए और रेगुलर, निरंतर दी जाए। और वह स्थान हो, कैसा स्थान हो? इट इज़ ए प्लेस फॉर कैरिंग प्लीजेंट एंड जॉयफुल एक्टिविटी, अच्छी से अच्छी, शानदार और आनंददायक एक्टिविटीज़ यहाँ पर होनी चाहिए। दूसरा आता है आपका प्रकृतिवाद या नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म पूरा नेचर पर विश्वास करता है, प्रकृति पर। जैसे कि आदर्शवाद आदर्श या बिलीफ या कंसेप्ट पर टिका हुआ है, तो नेचुरलिज्म पूरा का पूरा नेचर पर टिका हुआ है। वन ऑफ द मेन डिफरेंस बिटवीन आइडियलिज्म एंड नेचुरलिज्म इज दैट while naturalism focuses more on the material, idealism focuses on immaterial. नेचुरलिज्म की अगर हम डेफिनेशन जाएं तो नेचुरलिज्म इज एक्चुअली अ वे टू डील विथ थ्योरी दैट शोज द गवर्नेंस ऑफ एंटायर वर्ल्ड विद द हेल्प ऑफ नेचुरल फोर्सेस।
नेचुरलिज्म के हिसाब से यह संसार कुछ न कुछ प्रकृति के कुछ फोर्स, नेचुरल फोर्सेस के कारण ही पूरा वर्ल्ड एक दूसरे में समाहित है और उसी के द्वारा, यह नेचर के द्वारा ही यह पूरा विश्व जो है गवर्न किया जा रहा है। नेचुरलिज्म को मानने वाले जे रूसो, सैमुअल बटलर, अरिस्टोटल, अगस्ट कॉम्टे, हॉब्स, बेकन, डार्विन, लेमार्क, हक्सले, स्पेंसर, जीबी शॉ, पेस्टोलॉजी आदि आदि हैं। यदि हम इसके मूलभूत सिद्धांतों के बारे में बात करें, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलिज्म, तो ये कहते हैं नेचर अलोन इज एंटायर रियलिटी, कि पूरी जो वास्तविकता है यह प्रकृति ही है और यह प्रकृति हमेशा मैटेरियलिस्टिक है, पदार्थवादी है और ये भगवान के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि अल्टीमेट रियलिटी फिजिकल है और यूनिवर्स इज नेचुरल क्रिएशन, और यह संसार जो है प्रकृति में अपने आप, प्रकृति में अपने आप बना है या नेचुरल क्रिएशन है, प्रकृति के द्वारा ही क्रिएशन है। और जैसे कि हमने चार्ल्स डार्विन का जो है नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी है, तो ये सब जो है नेचर को मानने वाले। देयर इज नो स्पिरिचुअल वैल्यूज, जैसे आदर्शवाद में स्पिरिचुअल वैल्यूज हैं, प्रकृतिवाद में कोई भी जो है आध्यात्मिक मूल्य का कोई स्थान नहीं है। और प्रकृतिवादी वैल्यूज, सॉल, गॉड, रिलीजन, डिवाइन स्पिरिट, मूल्य, आत्मा, ईश्वर, धर्म और ईश्वरीय स्पिरिट पर विश्वास नहीं रखते हैं। उनके लिए फिजिकल और नेचुरल लॉज आर यूनिवर्सल, और इसीलिए हम क्या कहते हैं, इट इज ए मोनिस्टिक कंसेप्ट या इट इज अ नेचुरोसेंट्रिक कंसेप्ट, वह कंसेप्ट जिसका केंद्र केवल प्रकृति ही है। अब हम चलते हैं एजुकेशनल प्रिंसिपल या शिक्षा के इसके क्या सिद्धांत हैं। नेचुरलिज्म पूरा का पूरा साइकोलॉजी या मनोविज्ञान पर आधारित है और बच्चा, चाइल्ड जो है इज द सेंटर ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का केंद्र एक बच्चा है। इट एम्फेसिस बेसिक इंटरेस्ट एंड टेंडेंसीज, बच्चे के क्या मूल गुण हैं, क्या उसका इंटरेस्ट है, क्या उसकी टेंडेंसीज है, इस पर ये जोर देता है। इसीलिए इनका कहना है, एक ही स्लोगन नारा है, क्या नारा है, फॉलो नेचर, प्रकृति का अनुसरण करो। और इसीलिए ये क्या कहता है, जब प्रकृति का अनुसरण करना है घर में बैठ के तो प्रकृति का अनुसरण होगा नहीं, उसके लिए क्या करना होगा, बाहर जाना होगा, दैट मीन प्रकृति गोद में जाना पड़ेगा। इसीलिए ये कहते हैं, क्या कहते हैं, पुट्स एम्फेसिस ऑन अनरेस्ट्रेन्ड फ्रीडम, और साथ में अपोजेस बुकिश नॉलेज, किताबी ज्ञान नहीं, वह ज्ञान जो प्रकृति से हमें डायरेक्ट मिल रहा हो। और ये कहते हैं एजुकेशन इज द डायनामिक साइड ऑफ फिलॉसफी। प्रकृतिवाद या नेचुरलिज्म के हिसाब से शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए, इसके बारे में देखते हैं। द एम ऑफ एजुकेशन इज सेल्फ एक्सप्रेशन, सेल्फ एक्सप्रेशन, अपने आप अपने को रिफ्लेक्ट करना। एम्फेसिस द ऑटोनॉमस डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व का अपने आप विकास करना, प्रकृति के साथ एडजस्टमेंट करना, प्रिपरेशन फॉर स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस। यहाँ फिर भी वो डार्विनवाद आ गया, डार्विन ने जो अपना नेचुरल सिलेक्शन का दिया था, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना, अटेनमेंट ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर हैप्पीनेस, जो आज है वह खुशी भी मनाएं और जो आने वाली आगे है उसमें भी हम खुशी मनाएं। नेचुरलिज्म के हिसाब से करिकुलम क्या होना चाहिए, इट गिव्स एम्फेसिस ऑन साइंस, विज्ञान पर यह विशेष जोर देता है। और यह विज्ञान किस पर होना चाहिए, बच्चे की नीड, एबिलिटी, एप्टीट्यूड पर।
या जो शिक्षा है, जो साइंस है, साइंस का ज्ञान जिसकी हमें आवश्यकता है, वह हमारी योग्यता और एप्टीट्यूड और बच्चे के नेचर पर। ह्यूमैनिटीज ऑक्यूपाई सबसिडी प्लेस इन करिकुलम। आदर्शवाद में देखा था हमने कि ह्यूमैनिटीज और लिटरेचर पर विशेष ध्यान था। ये कहते हैं नहीं नहीं, ये तो द्वितीय है, पहला काम तो क्या है, विज्ञान का है। मेन सब्जेक्ट्स आर गेम्स, स्पोर्ट्स, फिजिकल साइंस, फिजियोलॉजी, हाइजीन, स्वास्थ्य विज्ञान जिसे कहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सोशियोलॉजी आदि आदि। जो नेचुरलिस्ट हैं या प्रकृतिवादी उनके हिसाब से टीचिंग मेथड्स क्या होनी चाहिए, तो ये कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस, अनुभव द्वारा सीखना, प्ले वे मेथड, खेल खेल में सीखना, इसके अलावा ऑब्जर्वेशन, डाल्टन प्लान, डायरेक्ट मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड, खोज विधि, मॉन्टेसरी मेथड, किंडरगार्टन मेथड आदि आदि। प्रकृतिवादी के हिसाब से अनुशासन क्या होना चाहिए, अनरेस्ट्रेन्ड फ्रीडम, पूर्णतया स्वतंत्रता, डिसिप्लिन थ्रू नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस, प्रकृति के द्वारा अपने आप ही जो है अनुशासन हो जाएगा। और एक अध्यापक क्या होना चाहिए, टीचर इज बिहाइंड द सीन, सीन्स के आगे नहीं, सीन के पीछे। क्यों? क्योंकि अगर आगे रहेगा तो बच्चे की एक्टिविटीज़ में इंटरफियर करेगा, इसलिए उसको बच्चे की एक्टिविटीज़ में इंटरफियर नहीं करना है। उसका रोल जो है सब्सिडियरी है, इम्पोर्टेंट नहीं है। वह एक स्टेज सेटर की तरह से है जो स्टेज को सेट करता है। नेचुरलिज्म के हिसाब से स्कूल क्या होना चाहिए, नेचर इज़ द बेस्ट स्कूल। अरे किसी स्कूल कॉलेज में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो कहता है प्रकृति ही सबसे बड़ा जो है विद्यालय है। स्कूल शुड बी नेचुरल एंड स्पॉन्टेनियस फील्ड फॉर अंडरटेकिंग फ्री एक्टिविटीज बाय चिल्ड्रन। तो ये दोनों आदर्शवाद और प्रकृतिवाद थे। अब थोड़ा सा जो है हम एक बार देखते हैं कि दोनों में जो अंतर है, बिल्कुल ब्रीफ में चलूँगा। तो सबसे पहले डेफिनेशन में जा रहा हूँ, परिभाषा में। आइडियलिज्म इज एन अप्रोच टू फिलॉसफी इन विच द रियलिटी इज बिलीव्ड टू बी मेंटली कंस्ट्रक्टेड। आइडियलिज्म एक अप्रोच है फिलॉसफी का जिसमें रियलिटी ये है, क्या है, जो कि इज बिलीव्ड टू बी मेंटली कंस्ट्रक्टेड, जो हमने अपने मस्तिष्क द्वारा बनाया गया वही रियलिटी है। नेचुरलिज्म के हिसाब से नेचुरलिज्म इज एन अप्रोच टू फिलॉसफी दैट हाईलाइट्स द गवर्नेंस ऑफ द वर्ल्ड थ्रू नेचुरल फोर्सेस। यह प्रकृति जो है कि कोई नेचुरल फोर्सेस के द्वारा ही गवर्न है। यदि हम इसके करेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखें तो आइडियलिज्म को जो मानने वाले हैं, ये हमने पहले जो है देख लिया, सोक्रेट्स, विवेकानंद, अरविंदो घोष आदि आदि। नेचुरलिज्म के मानने वाले रूसो, रविन्द्रनाथ टैगोर, जॉन डीवी आदि थे। आइडियलिज्म हमेशा आइडियाज या कंसेप्ट पर है, जबकि नेचुरल जो है नेचुरलिज्म फोकसेस ऑन रियलिटी ऑफ एंटिटीज। यदि हम ब्रांचेस की बात करें तो आइडियलिज्म में क्लासिकल आइडियलिज्म, ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म, सब्जेक्टिव आइडियलिज्म, मेटाफिजिकल आइडियलिज्म, एपिस्टेमोलॉजिकल आइडियलिज्म आदि आदि। नेचुरलिज्म की बात करें तो मैथोडोलॉजिकल नेचुरलिज्म, मेटाफिजिकल नेचुरलिज्म, ह्यूमनिस्टिक नेचुरलिज्म, एथिकल नेचुरलिज्म एंड सोशल नेचुरलिज्म। अब कौन किस में कंसंट्रेट करता है? आइडियलिज्म concentrates on the hopeful condition of entities. This signifies idealists were more worried about how these entities ought to be as opposed to how they are. जो entities हैं वो क्यों है नहीं,
कैसे नेचुरलिज्म कंसंट्रेट ऑन द ऑथेंटिसिटी ऑफ एंटिटी। जहाँ तक ईश्वर की बात है, आइडियलिस्ट दे फेथ ऑन गॉड, एन आइडियलिज्म फॉलोवर रिप्रेजेंट देयर थॉट and with this idea they have faith on presence of God and the creator of world। आइडियलिज्म के हिसाब से इस संसार का निर्माण ईश्वर ने ही किया है, इसलिए वो ईश्वर में पूरा विश्वास रखते हैं। जबकि नेचुरलिज्म ये नहीं कहते हैं, वो कहते हैं, क्या कहते हैं, इन नेचुरलिज्म फॉलोवर्स टोटली हैव फेथ इन नेचुरल स्ट्रेंथ, हाउएवर in the meantime they refute the presence of God or any maker of this world। वो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते हैं या ये कभी नहीं कहते हैं कि यह प्रकृति ईश्वर के द्वारा बनाई गई है। जबकि आइडियलिज्म जो है दे ट्रस्ट इट, वो ईश्वर पर पूरा विश्वास रखते हैं और कहते हैं कि ईश्वर ने इसको बनाया है, इस अर्थ को, इस जो है यूनिवर्स को बनाया है। तो इस तरह से यह हमारा आइडियलिज्म और नेचुरल के बीच थोड़ा सा एक कंपैरिजन था, एक तुलना थी। तो अगला हमारा जो रहेगा एग्जिस्टेंशियलिज्म और प्रैग्मेटिज्म के बारे में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।